मूवी स्टार्ट होती है और हम एक पोलैंड नाम के टाउन में एक मॉम और उसके बेटे पैट्रिक को देखते हैं। इस टाउन में पॉपुलेशन काफी कम है, लेकिन यह एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के फादर यहाँ से कहीं दूर जॉब करते हैं, इसीलिए मॉम विजया को यहाँ पर हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वह हमेशा से खुद को अकेला महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी सारी दुनिया सिर्फ उसकी मॉम ही है। वो अपनी मदर के साथ में हमेशा खेलता है और वो उनके साथ में साइकिलिंग भी करता है। वो साथ में अपनी मॉम के साथ में स्विमिंग भी करता है। वो लेक के पास में उनके साथ में खेलता और साथ में गेम भी खेलता, लेकिन उसका इनके अलावा कोई भी फ्रेंड नहीं है। उसकी सारी दुनिया बस उसकी मॉम ही है। वो अपनी मॉम के साथ में टाउन के पास में चलने वाली ट्रेन के साथ में रेस भी लगाता है और यह उनका डेली का रूटीन है। पैट्रिक की सारी दुनिया उसके मॉम के ही इर्द गिर्द घूमती रहती है। पैट्रिक और उसकी मॉम का रिलेशनशिप भी ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे का अपने माँ के साथ में होता है। काफी खुशी से भरा हुआ और फन के साथ में इनके रिलेशनशिप में किसी और की भी कोई भी जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में खलबली तब मच जाती है जब इस टाउन में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन मनाने के लिए अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने के लिए यहाँ पर आते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर कई सारे लोग आने लगे थे, तो पैट्रिक चाहे तो यहाँ पर अपना कोई फ्रेंड बना सकता था, लेकिन वो शुरू से ही अकेला रहा है, इसीलिए वो इसकी कोई भी कोशिश नहीं करता। उसको किसी से भी फ्रेंडशिप करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब वो देखता है कि उसकी मॉम रात को रोज घर से बाहर जाने लगी है। पैट्रिक ने शुरुआत में इन सब चीजों पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। पैट्रिक की मॉम को रोज शाम को एक कॉल आता और इसके बाद में वो पैट्रिक को घर में अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती। पैट्रिक रात में काफी देर तक इंतजार करता रहता, लेकिन कभी कभी तो उसकी मॉम पूरी रात ही घर को नहीं लौटती थी। वो अब से बस थोड़ा सा ही पैट्रिक के साथ में टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन पैट्रिक को अब कल का बहाना देकर कि कल मैं तुम्हारे साथ में पूरा टाइम स्पेंड करूंगी, और पैट्रिक को वो फिर से अकेला छोड़कर यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे पैट्रिक के अकेलेपन की वजह से उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ने लगता है। वो अपने अकेलेपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके कोई भी फ्रेंड नहीं थे। अगले दिन वो देखता है कि उसके पड़ोस में कोई नई लड़की आई है जो शायद अपना समर वेकेशन यहाँ पर पास में ही बिताने के लिए आई है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एज यूजुअल जैसा होता है लड़की उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन पैट्रिक की मॉम जब फिर से घर के बाहर जाने वाली थी तो पैट्रिक को बहुत बुरा लगता है। वो अब अपनी मॉम के ड्रेस के ऊपर जूस से भरा गिलास गिरा देता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है। वो उसको काफी ज्यादा डांटती है, लेकिन वो उसके मन की हालत को नहीं समझ पा रही थी कि वो अंदर से कितना अकेला फील कर रहा है। लेकिन जैसे कि उसके मॉम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अपनी ड्रेस को चेंज करके फिर से शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। इस बार पैट्रिक अपने मॉम का पीछा करता है। वो देखता है कि उसकी मॉम आखिरकार जाती कहाँ है। कुछ दूर जाने के बाद में उसे पता चलता है कि वो हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आती है। पैट्रिक को अपने मॉम के पीछे जाते समय यहाँ उसे एक हिरन का बच्चा दिखता है। वो हिरन का बच्चा अकेला रोड पर घूम रहा था। यहाँ पर हमें ये नजर आ रहा है कि वो हिरन का बच्चा भी अपने मॉम के बगैर ऐसे ही इधर उधर भटक रहा है, जबकि रात होने पर उसे अपनी मॉम की भी सबसे ज्यादा जरूरत है। पैट्रिक के हिरन के इस बच्चे को देखने के बाद में उसका माइंड अब चेंज हो जाता है और अब वो अगले दिन नए दोस्त को बनाने के लिए अब रेडी हो जाता है। वह पास में आई हुई लड़की माइका से बात करने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद में वो एक दूसरे से बात करने के बाद में वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। माइका बताती है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, इस वजह से वो भी काफी अकेला महसूस करती है। अब यहाँ पर माइका और पैट्रिक में काफी दोस्ती हो जाती है और अब पैट्रिक वह सारी एक्टिविटीज उसके साथ में करने लगता है जो वो अपने मॉम के साथ में किया करता था। साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना और लेक साइड पर बैठकर टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीजें वो अपनी मॉम के साथ में करता था, लेकिन इस समय वो माइका के साथ में कर रहा है। उसको माइका के साथ में अब मजा आने लगा है और उसका जो अकेलापन और एंजाइटी था वो खत्म हो जाता है। पैट्रिक को अपने मॉम की कमी अब कम खलने लगती है। अब अगले दिन पैट्रिक के घर पर वो लेडी आती है जिसके हस्बैंड के साथ में पैट्रिक की मॉम का अफेयर चल रहा था। वो पैट्रिक को तो कुछ भी नहीं कह पाती, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती, जिससे वो यहीं पर अब बैठी होती है। वो यहाँ पर काफी रो रही थी, जिससे पैट्रिक एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करते हुए उसे कुछ पीने के लिए देता है। अब उसी शाम पैट्रिक के डैड का उसे कॉल आता है और पैट्रिक की मॉम उसके डैड से बात करते हैं। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक से कहती है कि तो अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में नहीं बताओगे। वो उसे वार्न करते हुए कहती है और वो उसे साथ में कसम भी दिलाती है, जिसके बाद में पैट्रिक उनकी बात मानते हुए कहता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। पैट्रिक को अब लगने लगा है कि उसकी बात मानने से उसकी मॉम उसके साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगेगी, लेकिन उसकी मॉम को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। पैट्रिक अब इस सबसे इतना परेशान हो चुका था कि वह मेन डोर की कीज को भी छुपाने लगता है। वो अपनी मॉम को जाने से कई बार रोकने लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी मॉम उसे मार कर लड़ झगड़ कर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जरूर जाती थी। पैट्रिक चाहे अकेला बैठ के कितना भी परेशान हो, उसको तो जैसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए बस एकमात्र सहारा उसकी नई दोस्त माइका ही थी, जिसके साथ में वो काफी टाइम अब स्पेंड किया करता था और यहाँ पर वो उसके साथ में पिकनिक स्पॉट वाले लेक पर उसके साथ में स्विम भी करता था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि माइका को यहाँ पर उनकी उम्र से बड़ा लड़का परेशान कर रहा था। ऐसा
लग रहा था कि माइका उस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचाने के लिए वह कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन उसको मन ही मन बहुत ही ज्यादा हर्ट हो रहा था। अब वो लड़का माइका को वार्न करता है कि तुम इस लड़के से अब कभी भी नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ मेरे ही साथ में रहोगी। उसी रात जब पैट्रिक अपनी मॉम का जब पीछा कर रहा था तो वह देखता है कि माइका और वो बड़ा वाला लड़का एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसे देखकर पैट्रिक को फिर से लगता है कि उसकी जिंदगी वापस से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वो काफी दुखी हो जाता है और यहाँ से निकलकर वो घर पर जाता है। घर पर वो अपनी मॉम का वेट करता है, लेकिन उसकी मॉम भी जल्दी नहीं आती। अब देर रात में जब उसकी मॉम घर पर आती है तो पैट्रिक उससे अपना टाइम मांगता है, लेकिन वो इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि बिना उसे कोई रिस्पॉन्स दिए बगैर वो सो जाती है। पैट्रिक को उसकी मॉम के आने के बाद भी उसका अकेलापन दूर नहीं हो रहा था। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है और वो माइका से पूछता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ में कोई जबरदस्ती की थी। माइका इस बात को सुन के डर जाती है और वो डर के मारे यहाँ से भागकर अपने घर में चली जाती है। पैट्रिक उसके पास में जाकर पूछता है कि आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। माइका यहाँ पर उसे कुछ बिना बताए रोने लग जाती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई जबरदस्ती की गई है, जिसके बाद में वो दौड़कर उन लड़कों के ग्रुप के पास में जाता है और वो उस लड़के पर अटैक कर देता है। लेकिन पैट्रिक काफी कमजोर था, वो उन लड़कों से कैसे लड़ेगा। और वो जो बड़ा लड़का था वो पैट्रिक को अपनी पावर दिखाता है, जिसके बाद में पैट्रिक यहाँ उसका कुछ भी नहीं कर पाता। अब थोड़ी देर बाद में माइका वापस पैट्रिक के पास में आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इस सब से आखिरकार इतना हर्ट क्यों हो गए। लेकिन पैट्रिक के अंदर माइका के लिए फीलिंग्स थी जिससे वो हर्ट हो गया था। अब पैट्रिक वापस से माइका से बात नहीं करना चाहता था और वो ऑलरेडी अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा हर्ट था। इसके बाद में माइका ने भी उसे हर्ट किया तो वो इमोशनली अब काफी वायलेंट हो जाता है। वो अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाता और अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को माइका के ऊपर निकाल देता है। वो माइका को उल्टा सीधा बोल देता है, जिसकी वजह से माइका को वापस हर्ट हो जाता है और वो यहाँ से चली जाती है। पैट्रिक को ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। अब उसी रात पैट्रिक की मॉम घर पर रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ में उसका झगड़ा हो गया है या फिर ये भी हो सकता है कि उसका ब्रेकअप हुआ हो। पैट्रिक की मॉम काफी दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी मॉम को अपने पास में देखकर काफी खुश रहने लगा था। वो अपनी मॉम की काफी केयर भी करता था। अब एक रात अचानक से उसके डैड वापस घर आ जाते हैं और वो दोनों के लिए काफी सारे गिफ्ट लाए थे। पैट्रिक को अब लगता है कि उसका जो समर वेकेशन चल रहा है वो काफी अच्छे से निकलेगा, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं समर वेकेशन तुम्हारे साथ में बिताऊंगा। अब एक अच्छी फैमिली की तरह ये सभी लोग खूब अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। पैट्रिक अपने मॉम एंड डैड को साथ में देखकर काफी खुश था। उसका जो अकेलापन था धीरे धीरे अब गायब होने लगा था और उसकी जो एंजाइटी थी वो भी खत्म हो जाती है। अब एक बार पैट्रिक रात में अपने डैड के साथ में चेस खेल रहा था। इस दौरान उसके डैड पैट्रिक से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम मेरे जाने के बाद में किसी से मिलती थी या वो रात को लेट आती थी। पैट्रिक ने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया था कि वह उसका राज किसी को भी नहीं बताएगा, इसीलिए वो अपने डैड को अपनी मॉम के अफेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन उसके डैड को इस बात पर डाउट था क्योंकि पैट्रिक की मॉम का बिहेवियर काफी हद तक चेंज हो गया था। अब इसी टाइम पर पैट्रिक के घर पर माइका आती है और वो उसे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ में साइकिलिंग पर जाता है और लेक में स्विमिंग करने के बाद में माइका उसको बताती है कि मेरा समर वेकेशन अब खत्म होने वाला है। समर वेकेशन खत्म हो जाने के बाद में मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पैट्रिक ने माइका को जब हर्ट किया था इसके लिए वो काफी दुखी था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता क्योंकि अगर समर वेकेशन खत्म होगा तो माइका को तो जानना ही पड़ेगा। वो अपने घर पर पहुंचता है और वो देखता है कि सीढ़ियों पर वही लेडी आई है जो कुछ दिन पहले उसके घर पर आई थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, जिसके बाद में पैट्रिक अंदर जाकर देखता है कि उसके डैड बाथरूम में बैठे रो रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उस लेडी ने मॉम के अफेयर के बारे में डैड को सब कुछ बता दिया। इस बात से अब दुखी होकर उसके डैड ये डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रहेंगे, वापस जॉब करने के लिए चले जाएंगे और ये भी शायद हो सकता है कि वो वापस कभी ना आए। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक के डैड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब आप एक दूसरे के साथ में बनाए गए विश्वास को ही खत्म कर देते हैं तो कोई भी इंसान को रोकना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। पैट्रिक के डैड अब यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन भी साथ में खत्म हो जाता है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होगा। पैट्रिक की मॉम पैट्रिक को तैयार करके उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। वो दोनों सड़क पर चल रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे। पैट्रिक को अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा है क्योंकि उसकी वजह से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए। उसके सेल्फिश बिहेवियर की वजह से वो कभी किसी से घुल मिल भी नहीं पाया। वो इतना मेंटली ब्लॉक हो गया था कि दूसरे बच्चों से भी बात नहीं कर पाता था और ना ही उसे अपनी मॉम का प्यार मिलता है। अब वो रेलवे ट्रैक को क्रॉस करने वाले थे, लेकिन उसकी मॉम आगे जा रही थी। पैट्रिक पीछे ही छूट जाता है और यहाँ पर हमें यह दर्शाया जा रहा है कि उसकी जो मॉम है उसे अपने बच्चे की कोई भी परवाह नहीं है। अब जब उसकी मॉम पीछे मुड़कर देखती है कि पैट्रिक पीछे ही रह गया और साथ ही में इधर पैट्रिक के पास में ट्रेन भी आ रही थी, उसकी मॉम अब रोने लगती है कि उसके बच्चे का अब क्या होगा। अचानक से अब उसे रियलाइज होता है कि उसकी जिंदगी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उसका बेटा ही है। इसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई भी अहम नहीं है क्योंकि वो लोग तो कभी भी चेंज हो सकते
हैं, वो आदमी जिसको वो रोज मिलने के लिए जाती थी, या फिर हस्बैंड और उसका बेटा जो हमेशा उसके साथ में थे। वो इस चीज को रियलाइज करके बेहद ही रोती है। उसे पता चल जाता है कि उसकी जिंदगी का ट्रैक उसे अब चेंज करना पड़ेगा। इसी के साथ में यहाँ पर मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2017 की एक ड्रामेटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है मेमोरीज ऑफ समर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा।